अभी समित पात्रा कह रहे थे कि ये जो बैठक चल रही है उसमें दल मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी अंदर की जानकारी है, सब कुछ पता है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए कहावत है, जनता है सब जानती है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है। और भारतीय जनता पार्टी तो जनता को जनार्दन मानती है, इसलिए जनता के माध्यम से सभी चीजों को जानती है कि जो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे पश्चिम बंगाल में, केरल में, जो एक दूसरे का भ्रष्टाचार उजागर करते थे, आज वो एक साथ मिल रहे हैं। तो किस लिए मिल रहे हैं? ये तो दल ही मिल रहा है, दिल तो नहीं मिल रहा है। दिल मिलता तो केरल में नहीं पूछा जाता कि आप किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट सवाल नहीं करता, टीएमसी सवाल नहीं करती। क्या एसएन सिंह साहब, ये तो राजनीति है, होता रहता। उत्तर प्रदेश में हमने देखा ना, राजभर साहब आ गए ना एनडीए में, वो भी कितना पानी पी पी कर कोसते थे आपको। नहीं, देखिए दोनों में अंतर है। आप वर्तमान का अंतर समझ लीजिए और उस समय का। भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृत की पाठशाला है उसमें जो भी आता है वो हमारे हिसाब से रहता है। लेकिन इसमें देख लीजिए, एक दल कह रहा है कि हम आएंगे तो 370 पुनः बहाल कर देंगे, दूसरा दल कह रहा है कि भैया ये जितने लोग हैं वो हिंदू धर्म को क्यों मानते हैं, हिंदू धर्म ही नहीं होता है। ऐसा समाजवादी पार्टी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि वो तो मानना ही नहीं चाहिए। तो भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है तो ये माना जा रहा है कि इस नाते भ्रष्टाचार। ठीक है सिंह साहब, बड़ी बात आप कह रहे हैं। अमित जमई साहब जुड़ गए हैं। जमई साहब, बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, एसएन सिंह साहब को आप सुन रहे थे, इससे पहले संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि जो मुंबई में बैठक चल रही है इसमें केवल दल मिल रहा है, दिल नहीं मिल रहा है। देखिए, पूरा देश इस वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को झुकाने का काम किया, हमारी सरहदों से कंप्रोमाइज करने का काम किया, चीन का आक्रमण हुआ, हमारी सरहदों पे कब्जे हुए, गांव बन गए, नामकरण हो गया और हमारी सेना का मनोबल गिराया नरेंद्र मोदी जी ने। इस देश में आज आप सोचिए अनुज जी, जब 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे तो हम ये कहते थे कि हमें इन गरीबों के लिए, दुखियों के लिए कुछ करना है। आज 80 करोड़ लोग कतारों में, उनकी आर्थिक स्थिति देश की इतनी खराब है, लोग राशन लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। 80 करोड़ लोग। क्या धर्म है, क्या जाति है, मैं नहीं जानता। समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने ये तय किया है कि हिंदी पट्टी में हम जिम्मेदारी लेते हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जी, कि हम बीजेपी आरएसएस को 80 सीटों पर कड़ा मुकाबला देंगे। नहीं, ठीक है अमित साहब, ठीक है, और आप दीजिए, आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन सवाल अब बीजेपी वाले इस गठबंधन पर उठा रहे हैं। आप ये सारे मुद्दे उठाइए, आप नहीं उठाइएगा तो कौन उठाएगा? विपक्ष में है आप। लेकिन एसएन सिंह साहब और पूरा भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन पर सवाल उठा रहा है। कह रहे दिल नहीं मिल रहे, कह रहे नेता नहीं चुन पा रहे आप लोग। एक देखिए, छोटा सवाल मेरा भी पूछ लीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी, मेरा भी पूछ लीजिए कि जमई जी, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू तो है ही नहीं, हिंदू तो रहेंगे ही नहीं। तो क्या ऐसा करके आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर देखिए डॉक्टर मोहन भागवत ने बीच में कहा था, ये जो जाति व्यवस्था है, ये जो जाति है, ये ब्राह्मणों ने बनाई, पंडितों ने बनाई। तो आपको दुख दर्द तो नहीं हुआ था? कहा कि हिंदू धर्म ही नहीं, हमारी लड़ाई नहीं। मैं यहाँ पे सियासी बात कर रहा हूँ अनुज जी, क्या आप बोलने का मौका देंगे? जी, बोलने दीजिए सिंह साहब, बोलने दीजिए। जमई साहब को अपनी बात रखने दीजिए। हम आपको सुनिए, एसएन सिंह साहब, हम आपको 2014 से सुन रहे हैं। इंडोनेशिया में चले जाइए, आपको सुनते इंडोनेशिया में चले जाइए, जो मुस्लिम कंट्री है वो भी रामायण धारावाहिक दिखाती है। सिंह साहब प्लीज बोलने दीजिए। अमित जमाई जी को बात तो रखने दीजिए, उनकी बात आएगी तभी आप काउंटर कर पाएंगे ना। बोलिए अमित जमाई जी। 2014 से आपको लोग सुन रहे हैं, देश अब थक चुका आपको सुनते सुनते। मेन मुद्दा ये है माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में उठाया है कि जातिगत जनगणना पूरे देश में हो, और जो 80 करोड़ लोग जो कमजोर हैं, गरीब हैं, हाशिए पर हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, दुकान डलिया कैसी है, मकान है कि नहीं है, वेल्थ का क्या मामला है, उनकी रोजी रोटी का क्या मामला है, शिक्षा में, नौकरियों पे वो कहाँ है, ये इंडिया के सबसे बड़े सवाल है। इंडिया का सवाल है ओल्ड पेंशन स्कीम। उत्तर प्रदेश के लाखों लाख कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं आज के दिन में, जो आपके साथ काम कर रहे हैं कि अब 2024 में इंडिया का जब सरकार बनेगा तो ओल्ड पेंशन स्कीम उसकी हम रिवोक करेंगे। हम आज कह रहे हैं। ठीक है, अभी तुरंत अमित जी अभी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिखा रहे थे संबित पात्रा की। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन है, वो कह रहे हैं कि घमंडिया गठबंधन है।
अब देखिए अनुज जी, इंडिया के नाम को जो लोग घमंडिया बोले, उन्होंने भारत की इमेजिनेशन से कट चुके हैं और बीजेपी कर चुकी है। अब आप सोचिए कि एनडीए का बैठक किस साल के बाद हुआ, क्या जरूरत पड़ी आपको? जी हाजीपुर से हनुमान जी लड़ेंगे कि उनके चाचा लड़ेंगे, नहीं पता है। गठबंधन में 20-18 दल ऐसे हैं जिसके एमपी ही नहीं है, सांसद ही नहीं है एनडीए में। हाँ, तो ये जो पूरा जवाब जहाज है दीजिए बीजेपी एसएम सिंह साहब, जवाब दीजिए। अनुज जी, एक हाँ। चीज का मैं पहले अंतिम से ही जवाब देता हूँ। निश्चित तौर पे घमंडिया गठबंधन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नेता नहीं, नेतृत्व नहीं, जनाधार नहीं, और आम आदमी पार्टी की लोकसभा में 0 सीटें, आरजेडी की लोकसभा में 0 सीटें हैं, और स्वयं जिसके प्रवक्ता अभी यहाँ भाषण दे रहे थे, देश में कई विधानसभाओं में वो जीते थे, न विधानसभा में और लोकसभा में 3 में न 13 में। रही बात भारतीय जनता पार्टी की बात इन्होंने कहा, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने विकास के ऐसे कार्य किए कि देश में 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अति गरीब थे, वो गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर निकल जाते हैं, और देश की अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचे में विकास होने के नाते दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाती है, और जो अपराधियों का प्रदेश था उत्तर प्रदेश, वो विकास का प्रदेश हो जाता है। मॉडल क्या बन जाता है यहाँ? एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश, रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, और दंगे पर बाबा का बुलडोजर वाला उत्तर प्रदेश। आप देखिए उत्तर प्रदेश में आज भी जब सरकार में थे, अमित जी आपकी कमियां गिना रहे हैं, आप अपनी खूबियां गिना रहे हैं, लेकिन अमित जी मुद्दे पर रहते हैं ना। देखिए बार बार ये सवाल क्यों पूछा जाता है? मैं तो बहुत मासूम सा सवाल है कि भाई इसका नेता कौन होगा गठबंधन, प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा? मैं आपको गंभीर बात बता रहा हूँ जी। जिस देश में तानाशाही होती है ना, उसमें से पहले नाम तय होता है कि ये प्रधानमंत्री होगा। क्या एनडीए में प्रधानमंत्री एक ही है? ये जो हमारे उत्तर प्रदेश वाले हैं जो लोकसभा जिता के दे रहे हैं, ये सिर्फ घंटा बजाएंगे गोरखपुर में, दिल्ली नहीं जाएंगे। ये बाद में तय होगा जब लोकसभाएं हम जीत जाएंगे। लोकसभा जीतने के बाद डेमोक्रेसी में यही होता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ कहा, नीतीश जी सबसे बड़े नेता हैं देश के, सोचिए जी। राहुल जी कह रहे हैं, शरद पवार जी कह रहे हैं, हमें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, हमें कन्वीनर नहीं बनना है, हमें इस देश के लिए सब लोगों को 140 करोड़ लोगों को मिलकर काम करना है। जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन की कतारों में लगे हों, नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, उनके सौजन्य से। लेकिन अमित जी सवाल देखिए, पता है क्या, देश की जनता जाने तो कम से कम कि नरेंद्र मोदी वर्सेस कौन? अनुज जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी का जो जलवा था वो अब खत्म हो चुका है। क्या हुआ हिमाचल में, कर्नाटका में? आप बताइए सिंह साहब, बताइए, जवाब दीजिए। जलवा खत्म हो चुका है। एक चीज का जवाब देता हूँ, क्या हुआ। देखिए कर्नाटक में पिछली बार भी इनको जानकारी, और जो उत्तर प्रदेश के बाबा हैं वो घंटा बजाएंगे, ये भी बता दीजिएगा, दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे? बार भी जो, अरे घंटा समाजवादी पार्टी को बजाने लायक उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक, चारों विधानसभाओं का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी। फिर भी हम सर आंखों पर लगाने का कार्य किए, हम जनता को